हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आपका स्वागत है। तो हमने चातुर्मास महात्म्य शुरू करा है कल से। तो कल मैंने आपको बताया है कि कैसी किस प्रकार की विधि करके आपको चातुर्मास व्यतीत करना है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ ये अपने मन से कुछ नहीं बता रही हूँ, ये सब स्कंद पुराण में महात्म्य दिया हुआ है चातुर्मास का। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सब बातें बताई जा रही हैं। तो आज हम सेकेंड अध्याय पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या सुनना है कि इष्ट वस्तु के परित्याग तथा नियम के पालन का महत्व क्या है। तो अगर देखिए, मैं ये नहीं कहती कि जो भी आपको बताया जा रहा है आप सारे ही पालन करो, मेरे से भी इवन नहीं होता है। लेकिन ये है कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, अपने धर्म को जानना है और जितना पालन हो सके मैक्सिमम कर लो, नहीं तो मिनिमम तो करो ही सही। कुछ एक वस्तु भी करोगे तो उसका आपको अनंत अनंत फल होने वाला है। ठीक है। तो आज जो है, आज मैं वीडियो बना रही हूँ थोड़ी अनावसर के टाइम पे। तो बड़े ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो छोटे लड्डू गोपालों के साथ ही आपको ये अध्याय सुना देती हूँ। ठीक है, चलो सुनिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य सदा प्रिय वस्तु की इच्छा करता है। अतः जो चातुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुओं से अक्षय रूप में प्राप्त होती हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों का त्याग करने, पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अब ये प्लाश के पत्ते में भोजन बताया गया ना, अगर आपको कहीं से प्लाश का पत्ता मिल भी जाता है, आपको उसमें कैसे भोजन करेंगे, तो उसका सिंपल अध्याय है कि आप थाली के अंदर उसको रख के कीजिएगा, है ना। उसके ऊपर सब्जी भी डाल लो, फुल्का चपाती चावल जो भी आपने खाना है डालोगे, तो उसको आपको उससे भी ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत डिफिकल्ट है, जो एक पत्ता का यूज करने से हो सकती है, तो क्यों ना किया जाए। ठीक है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन ना करे। चौमासे में तो तांबे के पात्र में भोजन विशेष रूप से त्याज्य है। मदार के पत्ते, जिसको हम आग का कहते हैं ना, आग का पत्ता, उसको भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। चातुर्मास में विशेष वट के पत्र में भोजन करना चाहिए। वट तो सबको अवेलेबल है ना, तो कहीं पे भी उगे हुए मिल जाते हैं, तो उसमें अगर आप भोजन करना चाहो वही थाली में रख के कर लो, उसका भी बहुत महात्म्य है। चातुर्मास में विष्णु भगवान के प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके बाहरी आश्रम का सेवन करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्ची छोड़ने से राजा होता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है। उड़द और चना के त्याग से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। चातुर्मास में विशेषतः काले रंग का वस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। देखिए, जैसे ये 3 रंग बताए हैं, एक काला, एक नीला और एक कुसुम मतलब लाल रंग। तो आप अगर इन सब चीज़ों का परित्याग कर सकते हो, इजी है। अगर नहीं पहनोगे आप, तो आपको उसका क्या है कि जैसे लाल रंग का ही है, उसको यमराज के दर्शन नहीं होंगे, अंत समय मृत्यु में उसको कोई कष्ट नहीं होगा। ये कितना इजी है। बस क्या करना है कि रेड कलर का हमने ड्रेस नहीं पहनना, ये तो इजी है, कर सकते हैं। दूसरा, ब्लू कलर का तो इतना बताया गया है कि अगर आप देख भी लेते हो, पहनना तो दूर की बात है, तो आपको सूर्य भगवान के दर्शन करने पड़ेंगे उसके दोष से छूटने के लिए। तो जितना पॉसिबल है कीजिएगा, है ना। असत्य भाषण मतलब झूठ बोलने के लिए त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। शैया का त्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से परित्याग करें। परनिंदा महान पाप है और परनिंदा महान भय है। पर निंदा महान दुख है। पर निंदा से बढ़कर कोई दूसरा पातक नहीं है। पर निंदा को सुनने वाला भी पापी होता है। चौमासे में केशों को संवारना, जैसे हजामत करना, त्याग दें तो वह तीनों पापों से रहित होता है।
जो भगवान के शयन करने के विशेष से नख और रोम धारण किए रहता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों के द्वारा योगियों के ध्येय भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों एवं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में इसका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है। कर्क संक्रांति के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्रस्तुत एवं शुभ जामुन के फलों का अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें कि 6 महीने के भीतर जहाँ कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने उस समय कि अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। सर्वथा प्रयत्न करके भगवान जनार्दन की सेवा करना चाहिए। अब कर्क ये संक्रांति आने वाली है 12 को। इसमें क्या है कि हमको सिर्फ जामुन ही ऑफर करने हैं ना भगवान को, और प्रार्थना क्या करनी है कि अगर ये दक्षिणायन शुरू हो जाता है कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक, है ना, तुला राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण शुरू हो जाता है। इस 6 मंथ में जो किसी की भी भगवान अगर शरीर छूटता है तो वो भगवान से ये प्रार्थना करे कि मुझे आपके चरणों की ही प्राप्ति हो, दोबारा इस मृत्यु रूप संसार में ना आना पड़े, है ना। तो ये भी इजी है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। जामुन तो सब जगह मिल ही रहे हैं, हमने ठाकुर जी को ऑफर करनी है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजन, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म, मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चातुर्मास में विशेष रूप से व्रत करना, हर श्री हरि को ग्रहण करना चाहिए। व्रत द्वारा श्री हरि को ही ग्रहण करना चाहिए। तो वो निधि भगवान नारायण के शयन करने पर अपने इस शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से युक्त जो व्रत है उसे विष्णु व्रत जानो। धर्म में संलग्न होना तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को बढ़ावें। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु के शयन करने पर ये महान व्रत संसार से अधिक गुणकारी है, ऐसा जानो। जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वह कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान के शयन करने पर जो ये प्रतिज्ञा करके कि हे भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमूक सत्य कर्म करूंगा, उसका पालन करता है, तो उसे व्रत कहते हैं। कि जैसे हमने कुछ भी छोड़ा है या ठाकुर जी के लिए स्पेशल करा है, उसको हम व्रत ही कहते हैं। वह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म विषयक श्रद्धा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता एवं कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र से अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का अभाव, इंद्रिय संयम से प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान तथा श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण, ये नियम जिस पुरुष में स्थिर है वह जीवन मुक्त कहा गया है। वह पातकों से कभी लिप्त नहीं होता, पातकों में पाप में लिप्त नहीं होता। एक बार का किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य आदि का सेवन अधिक फलद होता है। चातुर्मास में व्रत का अनुष्ठान सभी वर्ण के लोगों के लिए महान फलदायक है। व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्यों द्वारा स्वर्ग भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। सर्वत्र मतलब सभी जगह। चातुर्मास आने पर व्रत का प्रयत्न पूर्वक पालन करें। विष्णु, ब्राह्मण और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करें। चारों वेद में स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजे, जिसके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष से ऊपर चढ़ जाता है और कभी संताप तो नहीं प्राप्त होता है। ये किससे हमने पढ़ा है? स्कंद पुराण से। जय श्री हरि। ये दूसरा अध्याय जो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको इसमें जो जो चीजें अच्छी लगे कि आप इसका परित्याग कर सकते हो, जैसे वस्त्रों का बताया गया है,
खाने पीने की चीज़ों का बताया गया है, शैया का बताया गया है। ये भी व्रत ही होते हैं। जैसे हम सोमवार का एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इनमें जो जो चीज़ों का हम परित्याग करते हैं उसको भी व्रत ही बोलते हैं। तो आप जितना कर सको कीजिएगा, क्योंकि चातुर्मास जो है हमारे लिए एक स्वर्णिम ऑफर ठाकुर जी ने दी है। जैसे कि नाम की सेल लगती है, तो चातुर्मास भी कुछ ऐसा ही है। जितना आपसे पालन हो सके जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए ही है, तो इसको हमने यत्नपूर्वक करना है। तो फिर कल अब नए अध्याय की तरफ जाएंगे, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति को अगर मिल जाता है जो सच में इन चीज़ों का पालन करना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है बेचारे को कैसे करना है, लेकिन ऐसे शेयर करने से उसको पता चल जाए हाँ भी ऐसे करना है, तो उसका दशमंश आपको मिलेगा। और लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ेगा कि मैं आपकी जो सेवा कर रही हूँ इसके लिए, तो आपको उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है ना। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।